हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक धाकड़ और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू भारत एकेडमी में। और जैसा कि आप सब स्लाइड पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 10th। क्या होता है 10th के बाद जो बच्चे होते हैं वह टोटली कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना है। आगे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना है या फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करना है तो 10th के बाद उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए 11th में, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे वीडियो पर, चलते हैं पहली स्लाइड पर। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। पहला आपका होता है प्रोफेशनल कोर्सेज, दूसरे आपके होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज और तीसरा है आपका जनरल कोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पहला है पॉलिटेक्निक कोर्सेज, दूसरा आईटीआई कोर्सेज और तीसरा है पैरामेडिकल कोर्सेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर मैं आपको पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं जिसमें पहला है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल, चौथा है कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। दूसरा है आपका डीओटीटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तीसरा है आपका रेडियोग्राफी, चौथा है आपका फिजियोथेरेपी, उसके बाद एमआरआई टेक्नीशियन, एएनएम एंड ईएमटी। यहाँ पर डीएमएलटी की मैं बात करूँ, डीएमएलटी वहाँ बंदे होते हैं जो कि लैब के लिए एक्सपीरियंस्ड होते हैं, है ना। क्या होता है, डॉक्टर आपको सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर मेन प्रॉब्लम है तो वहाँ आपको बोलेंगे ब्लड टेस्ट कराने को। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए वहाँ खुद ही ब्लड टेस्ट नहीं करता है, वह क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए आपको टेक्नीशियन के पास पहुंचाते हैं। टेक्नीशियन क्या करते हैं, वह टेक्नीशियन डीएमएलटी करे हुए होते हैं। वह आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं और आगे आपकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद है डीओटीटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। यह वह बंदे होते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जन होते हैं उनको मदद करते हैं। उसके बाद है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में बंदे जो होते हैं वहाँ एक्सरे की जो मशीन होती है उनको चलाने में, उनको यूज करने में माहिर होते हैं। फिजियोथेरेपी आप सब जानते हैं, फिजिकल फिटनेस में कुछ भी इंजरीज वगैरह आती है, हमें माइनर पेन होते हैं या फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करना होता है, उनका काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। एमआरआई टेक्नीशियंस, एमआरआई की जो मशीन्स होती है उनको यूज करते हैं। उसके बाद है एएनएम। एएनएम का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जो कि रूरल एरिया में अपनी सर्विस देती है, यह नर्स होती है। उसके बाद है ईएमटी। ईएमटी का मतलब होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, जो कि जहाँ पर कहीं कुछ इवेंट होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पर ये बंदे वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं उससे पहले की जो आपातकालीन चिकित्सा होती है उस चिकित्सा को यहाँ प्रदान करते हैं ईएमटी। उसके बाद हम बात करते हैं आईटीआई कोर्सेज की। डायरेक्ट 10th के बाद हम इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिक मैकेनिक, फ्रिज एंड एसी टेक्नीशियन। उसके बाद है प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, ब्रेस मेकिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, हमारे जो इतने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और उनको ठीक तरीके से वर्क में लाते हैं। उसके बाद है वेल्डर। वेल्डर का काम होता है मेटल के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, मेटल की चीजें होती है, उनको वेल्ड करने का। उसके बाद है टर्नर। टर्नर आपको मैं बताऊं, आप हार्डवेयर की शॉप पे जाते हो, वहां पर जो टर्नर होते हैं वहाँ लेथ मशीन को ऑपरेट करते हैं। लेथ मशीन में एक्चुअली जो मेटल के जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर मेटल की जो वस्तुएं होते हैं उसको शेप देती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज एंड एसी टेक्नीशियन की। फ्रिज एंड एसी टेक्नीशियन क्या करते हैं, हमारे घरों में फ्रिज को और एसी को इंस्टॉल करते हैं और इनको रिपेयर करने का काम करते हैं। प्लम्बर, नॉर्मली आपके घर में प्लम्बर आते हैं, वहाँ प्लम्बिंग का काम करते हैं, वहाँ नल वगैरह को इंस्टॉल करने का काम करते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। उसके बाद है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक डीजल के जितने भी इंजन होते हैं उनको रिपेयर और उनको असेंबल करने का काम होता है। पंप ऑपरेटर की बात करें, जितने भी पंप्स होते हैं उनको ऑपरेट करने का काम और उनको असेंबल करने का काम पंप ऑपरेटर का रहता है। ड्रेस मेकिंग आप सभी जानते हैं, जो कि ड्रेस बनाने में माहिर होते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर शायद मैकेनिक का काम, मैकेनिक छूट गया है। मैकेनिक का काम होता है किसी भी इंजन को असेंबल करना और उसको रिपेयर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम।
अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हमारे आते हैं डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया और बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज, ये हमारे आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंतर्गत। आगे चलते हैं। आगे हैं आपके जनरल कोर्सेज, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। जनरल कोर्सेज में मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। पहला है साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। साइंस की अगर बात करूँ, साइंस के सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। साइंस में मैथ्स और बायो दोनों आते हैं। मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं। मैथ्स में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, बायोलॉजी में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें सिर्फ डिफरेंस है तो हमारा सिर्फ बायोलॉजी और मैथ्स का। मैथ्स में मैथ्स आ जाता है और बायोलॉजी में बायोलॉजी एडिशनल आ जाता है। इसके अलावा दोनों का सिलेबस जो रहता है सेम रहता है। मैं बात कर लेता हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स यहाँ पर कॉमर्स में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, है ना। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये इसमें कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आप कुछ ऑप्शनल इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। उसके बाद में है फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसमें एडिशनल होते हैं। अगर आप चाहो तो इनको ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है आर्ट, जिसको हम ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हैं। आर्ट में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, पहले इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमने स्ट्रीम की बात कर ली, सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब इन सब्जेक्ट्स में, इन स्ट्रीम में कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है ना। बच्चे क्या है, टोटली कंफ्यूज रहते हैं। बच्चा 5th क्लास में परसेंटेज बनाने की सोचता है, 8th क्लास में परसेंटेज बनाने की सोचता है, 10th क्लास में भी परसेंटेज बनाने की सोचता है। लेकिन जब वह 11th के लिए जाता है, 11th में एडमिशन लेने के लिए जाता है, और वहां पर फॉर्म फिलअप के दौरान उसके पास ऑप्शन आते हैं पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स, कॉमर्स, तो उसको क्या लेना चाहिए। वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मुझे आगे क्या करना है। तो इसके ऊपर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, है ना, स्ट्रीम सेलेक्ट करने के दौरान आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। वो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट विल पीपल से। मुझे तो आर्ट पसंद है पर लोग क्या कहेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, यार मुझे तो आर्ट पसंद है लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो आपको लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आपको आर्ट लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, स्ट्रीम सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 10th मार्क्स। बच्चे क्या करते हैं, 10th के बेसिस पर, 10th में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर वो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो गलत रहता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, टोटली कंफ्यूज अबाउट करियर ऑप्शन। बच्चे टोटली कंफ्यूज रहते हैं कि आगे उनको उसमें स्कोप मिलेगा या नहीं मिलेगा। आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं, स्कोप है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, माई फ्रेंड इज टेकिंग इट, आई ऑल्सो टेक इट। मेरा दोस्त ना मैथ्स ले रहा है तो मुझे भी शायद मैथ्स लेना चाहिए। जो कि सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी आपकी गलती यही होती है कि आप अपने दोस्त के साथ में, जो आपका दोस्त स्ट्रीम सेलेक्ट करता है, आप भी उसी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है। आपको यह नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ आई चूज रॉन्ग स्ट्रीम। माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि यार क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर 11th में गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली या गलत स्ट्रीम मैंने चूज कर ली तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको इन सब पॉइंट की चिंता नहीं करनी है। मैं ये बोलता हूँ आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आपके गोल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रीम है, तो आगे हम बताएंगे आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्ट्रीम्स हो सकती है। मैंने आगे भी इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कुछ बच्चे वहां होते हैं जो कि अपने गोल के अनुरूप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, और कुछ बच्चे जो कि अपने इंटरेस्ट के अनुरूप स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। स्ट्रीम कैन नॉट डिफाइन योर सक्सेस। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर स्ट्रीम जो है आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकती। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्ट्रीम आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पर मैं शाहरुख खान सर का एग्जांपल लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, जो शाहरुख खान सर हैं, उनकी जो स्ट्रीम थी वो आर्ट्स थी, जिसको हम ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हैं। आर्ट्स होने के बावजूद इन्होंने एक्टिंग की। ठीक है, मतलब टोटली चेंज है। मुकेश अंबानी सर की मैं बात करूं, कॉमर्स सब्जेक्ट था, आज चेयरमैन है रिलायंस कंपनी के। ठीक है, सुंदर पिचाई सर की मैं बात करूं, इनका पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, उसके बावजूद इन्होंने, ये आज गूगल में सीईओ है। ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर की मैं बात करूं, ये कॉलेज के ड्रॉपर रह चुके हैं, है ना। इन्होंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था और आज यहाँ बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनको सभी जानते हैं। रितेश अग्रवाल सर की मैं बात करूं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, उसको ठीक कर लेना।
रितेश अग्रवाल सर की मैं बात करूं, यहाँ भी कॉलेज ड्रॉपर रह चुके थे, उसके बावजूद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज यहाँ ओयो जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर दो टाइप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू गोल। पहले वह बच्चे होते हैं जो कि अपने गोल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, और दूसरे वह जो कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो कि अपने गोल के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर मैं गोल की बात करूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपना गोल सिलेक्ट करके रखते हैं, उनके लिए मैं अगर साइंस की पहले बात करूं, पीसीएम की, तो पीसीएम में मैंने पहले सबसे पहले डिग्री ऑप्शन बताया कौन कौन सी डिग्रियां रहती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बताया करियर ऑप्शन, कौन सी डिग्री में कौन कौन से करियर ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो आप वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से ये जो चार्ट है इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहता है, उसमें बीटेक कर सकते हो, बीआर कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, एनडीए कर सकते हो। ठीक है, इनमें करियर ऑप्शन इंजीनियर का होता है, मैनेजमेंट का होता है, उसके बाद आर्किटेक्ट का होता है, डाटा साइंटिस्ट का होता है, पायलट या मर्चेंट नेवी का होता है, डिफेंस ऑफिसर का होता है, टीचिंग का होता है। आप ये इसमें कर सकते हो। ठीक है, आगे इसी प्रकार आप देख सकते हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी में मैंने एक एमबीबीएस को समझा है, बीडीएस यहाँ पर बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, बीएससी और बीएमएलटी है। ठीक है, बीएमएलटी अभी कुछ देर पहले हमने डीएमएलटी सुना था, डीएमएलटी के बारे में जाना था, वहाँ डिप्लोमा कोर्स था, और यहाँ पर जो बीएमएलटी है, बैचलर डिग्री है, उसी कोर्स की बैचलर डिग्री है। ठीक है, तो आप वीडियो को पोस्ट करके इन चार्ट को देख सकते हैं, इसके बाद भी एक चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, देखो मैंने सिविल सर्विसेज को, यूपीएससी को आर्ट्स के अंतर्गत रखा है। जरूरी नहीं है आपका आर्ट्स है तो ही आप यूपीएससी कर सकते हो, यूपीएससी हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने इसको आर्ट में इसलिए लिया है यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी का जो लगभग जो सिलेबस रहता है वहाँ आर्ट्स के सिलेबस से मैच करता है, इसलिए मैंने इसको इसमें लिया है। बाकी आप कोई सी भी स्ट्रीम लेके कॉलेज की डिग्री ले लो, उसके बाद आप यूपीएससी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने नीचे एक और पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अदर करियर पाथ्स, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वहाँ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमास हो गया, एनिमेशन वीएफएक्स हो गया, गेमिंग एंड एक्सपर्ट्स हो गया, फोटोग्राफी हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, फॉरेन लैंग्वेजेस और आईटीआई, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। इसमें क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होता है, गेम डेवलपर होता है, ट्रेवल की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी गलत है, इसको सही कर लेना, ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट हो गया, इवेंट प्लानर हो गया, यूट्यूब या इन्फ्लुएंसर हो गया। ठीक है, फॉरेन एम्बेसी ट्रांसलेटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस आप सभी के सामने थे, जो कि अपना गोल सिलेक्ट करके रखते हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस करने। पहला क्वेश्चन है, आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स? क्या आप फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्टेड हो? अगर आपका आंसर है यस, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आपका आंसर है यस, तो आपको पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स पर जाना है। सर ऐसा क्यों? पीसीएम में ही आता है मैथ्स, पीसीबी में ही आता है मैथ्स और फिजिक्स, दोनों इन्हीं में आते हैं। ठीक है, और कॉमर्स आपने क्यों लिया है? तो भैया मैं आपको बता दूं, जो कॉमर्स का मैंने सिलेबस आपको सबसे पहले ही बताया था, कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है, वहाँ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट टोटली बेस्ड होता है मैथ्स पर, टोटली मैथ्स पर बेस्ड होता है आपका कॉमर्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पीसीएम और पीसीबी को लिया है, क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्या है, दोनों में ही मैथ्स आता है ना। मैथ्स क्यों आता है? अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात करूँ, इसमें भी फिजिक्स है, इसमें भी फिजिक्स है, फिजिक्स मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरा है। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो आप फिजिक्स को हिला भी नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने इनको मैथ्स के लिए लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, डू यू लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस? क्या आपको बिजनेस और फाइनेंस पसंद है? क्या आपको पैसे वाली चीज पसंद है? अगर हाँ, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, अगर नहीं तो फिर आपको साइंस लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है, देखिए, आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स? अगर आपका आंसर नहीं है तो फिर आपको आर्ट्स ले लेना है। क्या ले लेना है? अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आर्ट्स ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स और मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी? आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी? अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपका आंसर है यस, तो आपको पीसीबी लेना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना चाहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी में, तो आपको फिर पीसीएम लेना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम चलते हैं, फाइनल टिप्स।
आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। आपको अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को पता करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी ताकत क्या है, आपको पता होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चों के गोल तो क्लियर होते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपने बचपन से ही गोल सिलेक्ट कर लिया कि आपको इंजीनियरिंग करना है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट मैथ्स में होता ही नहीं है, लेकिन आपका गोल क्या है, इंजीनियरिंग है। तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट जगाना होगा मैथ्स में। मैथ्स में अपनी कमांड को अच्छा करना होगा, तब जाके आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर अपने गोल को अचीव करते हैं, है ना। दूसरा है, डोंट चूज अ स्ट्रीम बेस्ड ऑन मार्क्स अलोन। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेस पर अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा है, डोंट कंपेयर विद अदर्स। आपको अपने आप को, स्वयं को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। दोस्त अगर मैथ्स ले रहा है, आपको मैथ्स नहीं पसंद, तो आप मैथ्स मत लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा, आपको आपके इंटरेस्ट के बेस पर ही स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। टॉक टू योर पेरेंट्स। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर लिखी है, आपको अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप मैथ्स लें और आपको मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझाना है, बिठाकर उनको समझाना है कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मुझे बायोलॉजी पसंद। अच्छे से उनको समझाना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से बात करना है। अगला है, स्ट्रीम विल नॉट डिसाइड हाउ वेल यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ। स्ट्रीम डिसाइड नहीं करेगी कि आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा करने जा रहे हैं। स्ट्रीम डिसाइड नहीं करेगी कि आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है। थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग द पीसीएमबी। अगर आप पीसीएमबी ले रहे हैं, है ना, पीसीएमबी की हमने बात नहीं की, लेकिन पीसीएमबी वहां सब्जेक्ट है ना, वहां स्ट्रीम है जिसमें आप फिजिक्स और मैथ्स को कंबाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीसीएमबी ले रहे हैं, तो आपको विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप सोच लेते हो कि हाँ मुझे करना ही है और आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आप पीसीएमबी ले सकते हो। डिफिकल्टी लेवल मैंने यहाँ पर आपको बताया है ना। साइंस, साइंस से नीचे आता है कॉमर्स, और कॉमर्स से थोड़ा सा इजी होता है आर्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वगैरह इसमें नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को दिखाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का यहाँ वीडियो था। अगर आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6264603667, 7974276698। किसी भी प्रकार का गाइडेंस आपको चाहिए, प्रॉब्लम आ रही हो स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, प्रॉब्लम आ रही हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो आप बाकायदा इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।